नमस्कार दोस्तों। जैसा कि महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राम की कथाओं का कोई अंत नहीं है। आप जितना उनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे, आपको उतनी ही नई जानकारी प्राप्त होगी। भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी कथाओं को रामायण में संग्रहित करने का कार्य बहुत सारे संतों ने अलग अलग भाषा में किया है, इसलिए रामायण हमें हर भाषा में प्राप्त हो जाती है। परंतु जो सभी रामायण का मूल है वह है वाल्मीकि रामायण, जिसमें हमें भगवान श्री राम से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य प्राप्त हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही तथ्य के बारे में जानेंगे, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा तथ्य है जिसमें भगवान श्री राम की वानर सेना का जिक्र किया गया है। राम रावण युद्ध में भाग लेने वाली वानर सेना का क्या हुआ था? आखिर कहाँ गई थी वानर सेना? जब भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे और उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तो उनकी सेना में सिर्फ वानर थे। उस समय के हिसाब से यह एक अलग प्रकार की सेना थी। इससे पहले ये सेना कभी किसी युद्ध में नहीं गई थी। इसे भगवान श्री राम ने ही दीक्षित किया था। रावण की सेना के खिलाफ वानर सेना बहादुरी से लड़ी। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ? इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही बरसों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। किष्किंधा में रहने वाली वानर सेना ने अहम जिम्मेदारियां निभाई। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे, तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। आइए जानते हैं कि वानर सेना का निर्माण कैसे हुआ था। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे यथुपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा वृक्ष सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जुटाई गई थी। ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। ये सेना भगवान श्री राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई थी। आइए जानते हैं किष्किंधा नगरी के बारे में। यह कहाँ पर स्थित है? किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसी गुफाएं हैं और जगह हैं जहां श्री राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था।